खबर वाराणसी से है, जहां पर द मिलेनियम फाउंडेशन स्कूल, पूर्व बाल भारती इंग्लिश स्कूल, नरहरपुरा, लाहौटिया, वाराणसी का प्रतिष्ठित वार्षिकोत्सव समारोह कारवां 2025 20 नवंबर 2025 को कबीर चौरा स्थित नगरी नाटक मंडली के प्रेक्षागृह में मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में माननीय दयाशंकर मिश्र, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आयुष विभाग ने समारोह की गरिमा की वृद्धि की। कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में विनीत जायसवाल, प्राचार्य न्यू सेंट मेरी स्कूल ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। दोनों ही अतिथियों का स्वागत और माल्यार्पण विद्यालय के हेड बॉय उत्कर्ष, सरोज स्पोर्ट्स कैप्टन फहीम एवं इंसुब ने किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथियों एवं विद्यालय के निदेशक एवं प्राचार्य मेहंदी बख्त के द्वारा दीप प्रज्वलन से हुआ। भारत नाट्य की धुन पर नमामि बोलो पर कक्षा 9 की छात्राओं की प्रस्तुति ने समारोह का श्री गणेश किया। यूकेजी के छात्रों द्वारा प्रस्तुत स्वागत नृत्य एवं विभिन्न पारंपरिक लोक नृत्यों ने कार्यक्रम में अद्भुत समा बांधा। परंपरा और आधुनिकता का अद्भुत संगम बांग्ला नृत्य तथा कैसे खेलें जैबू, कजरी, टटिंग नृत्य, रोबोट नृत्य, माइम नृत्य के रूप में प्रस्तुत किया गया। इसके साथ ही कक्षा 12 के छात्रों द्वारा प्रस्तुत नृत्य नाटिका में से नो टू इंटोवेसिकेशन युवाओं में एक नशा मुक्त समाज की दिशा में जागरूकता फैलाने का सार्थक प्रयास किया। कार्यक्रम का संपूर्ण सफल संचालन फिजा कायनात, तवन माहिरा, सिद्रा अंसारिया और तहूर रहबन ने किया। सर, वर्तमान समय में सरकारी स्कूल की क्वालिटी अन्य जो प्राइवेट स्कूल में बेहतर नहीं है, क्यों? अब तो स्कूलों में होड़ मची है। अब तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपने प्राइमरी स्कूलों को जिस तरीके से बदला है, जिस तरीके से इंटरमीडिएट की पढ़ाई को स्टैंडर्ड वाइज इतना बढ़ाया है, शिक्षा पे इस सरकार का बहुत फोकस है। वो आप कायाकल्प योजना ने गांव-गांव के प्राइमरी स्कूलों को जिस तरीके से स्मार्ट बनाया है, जिस तरीके से अटल आवासीय विद्यालय, जिस तरीके से कस्तूरबा बालिका विद्यालय, अब जो प्राइवेट स्कूल है और सरकारी स्कूल है उनमें बहुत कम अंतर बचा है। सबका पढ़ाई का स्तर सुधरा है। सरकार ने शिक्षा को अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता में रखा है। आज एक ज़िले में एक विश्वविद्यालय की परिकल्पना हो जिस सरकार की, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय, स्टेट यूनिवर्सिटी, डिग्री कॉलेजेस, राजकीय विद्यालय, मैंने कहा ना कि नवोदय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, ये वो विद्यालय हैं जो समाज में शिक्षा के स्तर को आज इतना, तो अब वो पुरानी बातें नहीं हैं। आज पुराने जो हमारे माध्यमिक के स्कूल थे, सरकार ने उनकी बहुत चिंता किया, उनको एक बड़ा बजट दे के उन स्कूलों की स्थिति को बहुत सुधारने का काम किया है। अब एक होड़ है पढ़ाई को लेके, बच्चों के भविष्य को लेके, चूँकि भारत दुनिया में नौजवानों का देश है। आज हमारी यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग, कभी अतीत में पता करिएगा तो हमारे विश्वविद्यालय की दुनिया में कोई रैंकिंग नहीं थी। आज ही संयोग से एक रैंकिंग प्रकाशित हुई है कि विश्व के हमारी कितनी आईआईटी हैं, कौन कौन विश्वविद्यालय हैं जिनकी दुनिया में रैंकिंग है। ये संस्कृति और कहते हैं ना ज्ञान का देश है। तो विद्या, हम कभी नालंदा और तक्षशिला, दुनिया का पहला विश्वविद्यालय अगर किसी देश में खुला तो उस देश का नाम है भारत। तक्षशिला आज से 1200 साल पहले, नालंदा विश्वविद्यालय, तो तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय, 10,000 हॉस्टलर बच्चे, छात्रावास में रह के पढ़ने वाले बच्चे उस दौर में पढ़ते थे। 1200 साल के विध्वंस के बाद पहली बार नालंदा विश्वविद्यालय फिर से बिहार की सरकार ने शुरू किया। तो ये भारत में शिक्षा पे जो जोर है सरकार का, क्योंकि यही नौजवान भारत का दुनिया में, आप पता कर लीजिए कि दुनिया की जो जितनी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं उसमें सर्वाधिक सीईओ, चाहे वो गूगल के हों, चाहे माइक्रोसॉफ्ट के हों, चाहे अल्फ़ाबेट के हों, चाहे सुंदर पिचाई हो, चाहे वो शांतनु संत शर्मा हो, सत्य नाडेला हो, संजय शर्मा हो, निकेश अरोड़ा हो, मैं ये नाम आपको बता रहा हूँ। ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों के सीईओ हैं जो भारत के बेटे हैं। भारत की मेधा का, भारत के ज्ञान का, भारत के नौजवान का सारा विश्व सम्मान करता है। एक बात और आपको बताऊं कि दुनिया के, भारत के नौजवान जो दुनिया के दूसरे देशों में काम करते हैं, भारत अपने देश को सबसे ज़्यादा कमा के पैसा किसी देश के लोगों ने अपने देश भेजा है तो उसमें भारत संसार में अव्वल है। तो ये भारत के नौजवान हैं। हम अमेरिका में रह के अमेरिकन से ज़्यादा सैलरी पाते हैं, अमेरिकन से ज़्यादा अमीर हमारे बच्चे, हमारे जो नौजवान हैं भारत के। तो कल्पना करिए, सिलिकॉन वैली भारत के नौजवानों से भरी पड़ी है। ये बड़ा गौरवशाली, मैंने आपसे कहा ना कि शिक्षा के बगैर और एक आधुनिक शिक्षा के बगैर
आज हमारे शुरुआती क्लास के बच्चों को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कह रहे हैं। आज हम दुनिया में स्टार्टअप के मामले में संसार में सबसे ज़्यादा स्टार्टअप जो पिछले दिनों में भारत ने अपने रजिस्टर्ड करा है वो भारत है। तो भारत बहुत तेज़ी से प्रगति कर रहा, वो शिक्षा के बगैर, ज्ञान के बगैर संभव नहीं है। सर, ये उच्च शिक्षा सुलभ और सस्ता बनाने के लिए कोई योजना है सरकार के पास? देखिए, प्राइमरी शिक्षा फ्री है, आपको पता है, कक्षा 8 तक बच्चों की फ्री है। उच्च शिक्षा की तरफ धीरे धीरे आने वाला जो भारत आर्थिक रूप से संपन्न हो रहा, तो एजुकेशन, स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। आपने देखा कि आयुष्मान का कार्ड आज इस देश के 54 करोड़ से ज़्यादा लोगों की जेब में पड़ा है। 70 बरस के हर बुजुर्ग के पास आयुष्मान, ये उनके स्वास्थ्य की गारंटी है। वैसे ही आने वाले दिनों में सरकार का ध्यान है कि कभी शिक्षा हमारी बहुत सस्ती हो और लोगों को पढ़ाना ये हमारी प्राथमिकता में सरकार की, केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार। हम नए, आपने देखा कितने एम्स खुले, कितने IIM खुले, कितने एम्स आपके नॉलेज में थे? देश में दिल्ली के अलावा आप एम्स नहीं जानते थे। आज उत्तर प्रदेश में 2 एम्स हैं, IIM है। जितने भी मॉडर्न संस्थान हो सकते हैं, IIT, IT, पॉलिटेक्निक के पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में विशेषकर सारे पॉलिटेक्निक को अपडेट किया जा रहा है। तो ये मैंने कहा ना, बदलाव का दौर है। शिक्षा के लिहाज से देश के लिए आप कह सकते हो कि स्वर्णिम दौर है। सर, कुछ आखिरी सवाल ये है कि भारतीय इंग्लिश स्कूल का आज वार्षिक उत्सव है और इस उत्सव पर आप क्या कहेंगे उसके बारे में? इस विद्यालय से मेरा बहुत लगाव है। ये बाल भारती इंग्लिश स्कूल और मिलेनियम नाम नया बदला है, फाउंडेशन। इस संस्था, ये पिछले 59 साल से बनारस में कॉन्वेंट शिक्षा के माध्यम से अपने बच्चों को, और ये बनारस के शुरुआती दौर का पहला दूसरा विद्यालय है जिसकी शुरुआत इस परिवार ने किया। मेहदी बख्श जी हैं, हिना बख्श जी हैं, इनके परिवार ने इस संस्था की शुरुआत किया है। मेरा बहुत लगाव है, चूँकि मेरे मोहल्ले में है, तो बचपन से मेरे घर के बच्चे भी यहाँ पढ़े हैं। तो इन लोगों ने अपने संस्कारों के हिसाब से, जो हमारे क्षेत्र का, हमारे शहर की, काशी की पहचान है दुनिया में, कि संस्कृति और संस्कार ये इनकी प्राथमिकता है। और अंग्रेजी शिक्षा, आपको पता है कि आज उसी अंग्रेजी, आप सुन के एक बात और आपको अच्छा लगेगा कि दुनिया में गणित के जो ओलंपियाड होते हैं उसमें हमेशा भारत के बच्चे अग्रणी हैं। जो अंग्रेज़ी की प्रतियोगिताएं होती हैं उसमें भी भारत के बच्चे, हमारी अंग्रेज़ी दुनिया के दूसरे अन्य देशों से, जो ब्रिटिशर्स कहे जाते हैं, उनकी इंग्लिश से हमारे बच्चों की अंग्रेज़ी अच्छी है। तो निश्चित ही ये हमारी पढ़ाई और हमारी शिक्षा की देन है। सर, एक लास्ट क्वेश्चन है, सरकारी हॉस्पिटलों में डॉक्टर और उपकरणों का अभाव देखा जा रहा है, ये कब दूर होगा? देखिए, वर्तमान में स्वास्थ्य के लोग के, मैंने आपसे कहा कि प्रत्येक ज़िले में CSC, PSC, जिला अस्पताल, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, ये वही प्रदेश है जहाँ गिनती के मेडिकल कॉलेज होते थे। आज हम इस उत्तर प्रदेश के सारे ज़िलों में मेडिकल कॉलेज बनाने के करीब पहुंच चुके। कुछ कॉलेज अभी बाकी हैं, प्राइवेट पार्टनरशिप पे भी कुछ ज़िलों में बना रहे। बनारस में भी मेडिकल कॉलेज नहीं था, अब तो एक मेडिकल कॉलेज बनारस में बनना शुरू हो गया। इस सत्र में उसको बजट मिल गया है। तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, तो कल्पना करिए कि ये स्वास्थ्य को लेके ही सरकार चिंतित है और हमारे अस्पतालों को बहुत अपग्रेड किया। कल किसी अस्पताल में, उत्तर प्रदेश के किसी सरकारी अस्पताल में न MRI थी, न CT स्कैन था, आज बाकायदे डायलिसिस होती है। तो सुविधाओं को लगातार सरकार अपग्रेड कर रही है। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार ने स्वास्थ्य को लेके बहुत काम किया है और आने वाले दिनों में सारे, हम आयुष को लेके जो मंत्रालय बना वो भी रोज़ काम कर रहा, रोज़ नई चीज़ें हम बना रहे हैं। तो मुझको लगता है कि आने वाले दिनों में स्वास्थ्य हमारी प्रदेश में जो सबसे बड़ी प्राथमिकता है उस पर लेके काम। सर, एक क्वेश्चन हमारा है, का नाम आता है, हर एक उसमें नाम आ रहा है डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, ये क्या कारण है सर? इसको देखिए, इसके प्रति क्यों लोग विमुख? जिस पेशे को ईश्वर का दर्जा मिला है, अगर कुछ लोग उसको कलंकित कर रहे हैं तो पूरे पेशे को बदनाम नहीं किया जा सकता। मैंने कहा ना कि डॉक्टर को भगवान का दर्जा है। कुछ गुमराह लोग हैं जिनको लोगों ने गुमराह करके ऐसा किया है, निश्चित ही निंदनीय है। लेकिन यह पेशा बहुत ही पूजनीय है, समाज में लोगों की ज़िंदगी बचाने वाला। तो मुझको लगता है कि जीवन देने का काम जिसका है वो ज़िंदगी छीनने जैसा जघन्य काम नहीं कर सकता। जिन लोगों ने ऐसा किया है उन्होंने बहुत ही निंदनीय कार्य किया है। सुनील कुमार, कोऑर्डिनेटर द मिलेनियम फाउंडेशन स्कूल एंड बाल भारती इंग्लिश स्कूल। आज क्या कार्यक्रम है सर यहाँ पे? आज हमारे विद्यालय का वार्षिक उत्सव है, जो कि 59वां वार्षिक उत्सव है। प्रत्येक वर्ष विद्यालय नवंबर के माह में, नवंबर लास्ट के माह में
विद्यालय का वार्षिक उत्सव होता है। इस वार्षिक उत्सव में हम लोगों का ये प्रयास हमेशा से रहा है कि विद्यालय के अधिक से अधिक छात्र छात्राएँ भाग लें। इवन हम लोग क्लास नर्सरी से लेके क्लास 12 तक के इस वर्ष भी लगभग 344 या 47 बच्चे हैं जो कि कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं आउट ऑफ 600। मुख्य अतिथि कौन थे? आज हमारे विद्यालय के इस वार्षिक उत्सव के कारवां 2025 के मुख्य अतिथि प्रदेश के मंत्री, राज्य मंत्री, प्रभार मंत्री जो कि आयुष, खाद्य सुरक्षा एवं ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन से के मंत्री हैं, स्वतंत्र मंत्री श्री दयाशंकर मिश्रा दयालु, वो इस विद्यालय के मुख्य अतिथि रहे हैं। विशिष्ट अतिथि के रूप में न्यू सेंट जॉन्स स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल के प्रिंसिपल श्री विनीत जायसवाल रहे। दर्शक दीर्घा में बैठने वाले की संख्या कितनी रही? जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं कि इस प्रांगण का जो भी सीट है लगभग 900 से अधिक सीट हैं, वो पूरा भरा हुआ है खचाखच। और इस अवसर पे हम लोग प्राथमिकता देते हैं कि बच्चों के अभिभावक ही आएँ, तो प्रत्येक परिवार से माँ बाप के लिए अनुमति रहती है। इसलिए जितना हम लोग के यहाँ सीट की अभाव है तो बहुत सारे लोगों को हम लोग इनवाइट नहीं भी कर पाते हैं, क्योंकि प्रमुख जो रूप से हम अपने विद्यालय के अभिभावकों का ही स्वागत कर पाते हैं और वो पूरा भरा ही रहता है। लगभग 800-900 लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। बच्चों को भी जो कार्यक्रम कर रहे हैं उनको पुरस्कार भी दिया जाएगा? जी हाँ, और हम लोग वो पुरस्कार विद्यालय में देते हैं, यहाँ पे पुरस्कार वितरण नहीं करते हैं। उनके अभिनय के अनुसार पे जो उसकी निर्णय होता है वो हम लोग विद्यालय में वो कार्यक्रम करते रहते हैं, पुरस्कार वितरित करते रहते हैं। विद्यालय में हमारे यहाँ बहुत अनेक गतिविधियाँ होती हैं। प्रत्येक गतिविधियों में हम लोग डिबेट कंपटीशन कराते हैं, एलोकेशन कंपटीशन कराते हैं, ड्रामा कंपटीशन कराते हैं, स्किट कंपटीशन कराते हैं। अभी इस कार्यक्रम से पहले 1 हफ्ता पहले ही हम लोगों ने 14 नवंबर को बाल दिवस के अवसर पे विद्यालय का स्किट कंपटीशन कराया था, जिसमें 3 वर्ग में बच्चे बटे थे, जूनियर वर्ग में और मिडिल वर्ग में और सीनियर वर्ग में। सभी वर्गों में बच्चों ने छोटा छोटा स्किट तैयार किया। उसमें से जो पुरस्कृत 2 स्किट्स हैं उसका हम लोग यहाँ मंचन भी आज कराएंगे। सरकार द्वारा संचालित नई शिक्षा नीति NEP जी आप किस रूप में देखते हैं? ये एक अच्छा है योजना सरकार की, जिस पे हमको लगता है कि ये ज़्यादा सरल हो गया है बच्चों के लिए भी, और इसमें कलात्मकता बढ़ेगी। जैसे बहुत अच्छी नीति है कि हम लोगों के यहाँ पढ़ाने अभी नीति में ये रहा है कि जो जिस इस साइड से पढ़ रहा है, जैसे कॉमर्स पढ़ रहा है तो वो म्यूज़िक नहीं ले सकता, साइंस स्ट्रीम वाला है तो बाकी चीज़ें कॉमर्स नहीं पढ़ सकता है, आर्ट नहीं पढ़ सकता है। तो ये सरकार की नीति है कि अब इस तरह के चयन के साथ साथ यदि वो अपने रुचि का भी विषय चुनना चाहे तो वो बच्चा ले सकता है। तो ये एक अच्छा नीति माना जाएगा। क्या कहते हैं कि सरकारी स्कूल की फीस और आपकी फीस में ज़मीन आसमान का अंतर है, क्यों? देखिए, सरकारी स्कूल की जो फीसें हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। और जैसा ये हम लोगों की ये भ्रांतियाँ हैं मेरे विचार से कि प्राइवेट स्कूलों की फ़ीस अधिक होती है, सरकारी स्कूलों की फ़ीस नहीं होती है। जबकि अगर आप लोग तो बुद्धिजीवी हैं, आप लोग समझ सकते हैं कि सरकारी स्कूलों में जो अध्यापकों की संख्या होती है और जो उनका वेतन होता है, अगर वही जोड़ लिया जाए तो हमको लगता है कि किसी भी प्राइवेट स्कूल से वो ज़्यादा अधिक है। बस ये है कि वहाँ कोई अभिभावक नहीं देता है, इसलिए अभिभावकों के ऊपर कोई भार नहीं है। और प्राइवेट स्कूलों में जो फीस होती है वो अगर देखा जाए, अनुपातिक रूप से देखा जाए, कंपैरिजन अगर किया जाए इन दोनों का, तो निश्चित रूप से बहुत कम है। क्योंकि वाराणसी से नजीबुद्दीन खान की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।